नमस्कार, मेरा नाम कुशल आनंद है। आइए डिस्कस करते हैं कि AIATC 2025 इस अंतिम दिनों में आप क्या स्टडी प्लान रखें तो बेहतर हो। इस बात को एक छोटे से कहानी से समझेंगे तो क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन सारी बातों पर डिस्कस करेंगे। तो इस कहानी को समझने के लिए तीन व्यक्ति का एग्जाम्पल लेते हैं। एक है VVIP, वो कार के विंडस्क्रीन पे आप देखते हैं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जिसको बॉय 1 का हमने नाम दिया है और इसको एक नाम भी दे देते हैं। ये है रामू। VIP है, ये है सामू। और कॉमन पर्सन, आम लोग, मैंगो पीपल, हम जैसे लोग, बॉय 3, जिसको आप बोल लीजिए मानू। तो रामू, सामू और मामू। अब इसकी कहानी क्या है थोड़ा समझिए कि इन तीन लोगों ने ना अंतिम दिनों में तैयारी शुरू की। जैसे मान लीजिए अभी आप प्रयास तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन एक होता है ना कि लास्ट टाइम हर बार लगता है ऐसे करके देखे शायद हो जाए। तो इसने क्या सोचा कि 45% वेटेज के लिए पढ़े, प्रीवियस ईयर को एनालाइज किया, जो कि 30% सिलेबस को कवर करता था, लेकिन 45% वेटेज था। सामू ने क्या किया, 30% वेटेज और 30% सिलेबस। और मामू ने क्या किया, ये मामू बना, 25% वेटेज और 40% सिलेबस। अब देखते हैं किनका कैसे सिलेक्शन होता है, क्या इन्होंने रणनीति अपनाया। प्रीवियस ईयर के थोड़े से एनालिसिस पे चलते हैं। ये एनालिसिस जो मैंने किया है कि रामू ने जो पॉइंट पढ़ा वो VVIP है। भाई सिलेक्शन अभी नहीं बताऊंगा हुआ या नहीं हुआ। तो इंग्लिश में उसने इन टॉपिक्स पे घनघोर ध्यान दिया। वो टॉपिक्स हैं फिलअप, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड। वैसे ही रीजनिंग में लॉजिकल पजल, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, एनोलॉजी, इन पे ध्यान दिया। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। ठीक है, दो और टॉपिक पे ध्यान दिया, मैं अभी लिख के बताऊंगा, जनरल अवेयरनेस, पॉलिटी एंड हिस्ट्री। अब क्यों ध्यान दिया इस बात पे बात करते हैं। इन कारण से ध्यान दिया। अब 2015 से 2023 तक के ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं और कितने कितने सवाल आए आप इनको देखिए। ये पूरा PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, अपने टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। मेरा टेलीग्राम है कुशल सर PW नाम से, आप रेफर कीजिएगा इसको आराम से। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो इसके बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो लॉजिकल पजल, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट एंड एनोलॉजी, और कुछ यही बातें मैंने यहां पे लिखी। ठीक है, वैसे ही अगर हम आगे का डिस्कशन देखें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, तो जो येलो से हैं उनको ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्योंकि उनसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। ये 22 नहीं है, ये 2 है। और इन सेक्शन से तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हो गए ये प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, नंबर सिस्टम। दो और टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा, एक है परसेंटेज एंड रेशियो। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं इसको अलग से लिखा हूं ताकि आपकी नजर में ये चीज बैठे। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये आपको पूरे अरिथमेटिक में हेल्प करता है और ये आपको DI सेक्शन में भी हेल्प करता है। इन दो के माध्यम से आप जनरल एप्टीट्यूड को कैटर अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो 2 बॉक्सेस खाली थे, एक में मैं लिखता हूं परसेंटेज और दूसरे में मैं लिखता हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एविडेंस, मैं ऐसे ही नहीं कुछ भी बातें कर रहा हूं। इंग्लिश को ये देखिए, जंबल्ड से कितने क्वेश्चंस आए, कभी 4, 3, 2 तो है ही हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपके लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो सकता है, मैं पूर्णतः सहमत हूं। क्या पता आपने वो वर्ड्स नहीं पढ़े और वही एग्जामिनेशन में आ गए, बट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। वन वर्ड फिलअप, कुछ ये वेटेज था, आप इनको आराम से देखिएगा, एक स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी पे आप आएंगे। तो इसके बेसिस पे जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैंने ये मेंशन किए हैं। देखिए ये जो स्ट्रैटेजी या फिर मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, शायद आप में से कुछ लोग मेरे से सहमत ना हो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको बिल्कुल यही फॉलो करना है, बट ये एक शुरुआत करने में आपको हेल्प कर सकता है। आप इसमें अपनी स्ट्रैटेजी को थोड़ा आगे पीछे वैरी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आते हैं जनरल अवेयरनेस। क्यों मैं पॉलिटी एंड हिस्ट्री कह रहा हूं? तो पॉलिटी एंड हिस्ट्री कहने का कारण है कि आप वेटेज अगर देखेंगे पॉलिटी एंड हिस्ट्री के,
तो आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। पॉलिटी से और हिस्ट्री से 2-3 सवाल देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस सेक्शन में और भी चीजें रहते हैं, करंट अफेयर्स से रहता है, बट उसको कैटर करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत वास्ट हो जाता है, तो आप इनको कवर अप कीजिएगा, ठीक है। रही बात पार्ट ए की, तो बात ये थी रामू की, जो वीवीआईपी था, 45% वेटेज के लिए किया था, 30% सिलेबस। अब पार्ट बी में उसने क्या किया ये भी समझते हैं। तो मैथ्स में उसमें डिफरेंशियल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक्स और अलजेब्रा पे ध्यान दिया। 10+2 का फिजिक्स मतलब 12वीं का फिजिक्स में इन टॉपिक्स पे ध्यान दिया। 11वीं के फिजिक्स पे इन पे ध्यान दिया। 11वीं की फिजिक्स में एक झोल है, वो मैं आपको बताता हूं। तो क्यों मैथ्स के इन टॉपिक्स को मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप देखिए कि यहां से क्वेश्चंस ज्यादा देखने को आपको मिले हैं, ठीक है। तो कंक्लूड हम ये करते हैं कि डिफरेंशिएशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मैट्रिक्स और अलजेब्रा पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। रही बात फिजिक्स 10+2, तो इन टॉपिक्स पे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, दिख रहा है आपको, वेटेज ज्यादा है इनके, और ऐसा होने की बहुत हाई चांसेस होते हैं क्योंकि हर एग्जामिनर का, हर कमीशन का एक फेवरेट पार्ट होता है, उस पर वो फोकस करते हैं। सो इन टॉपिक्स को आपको फोकस करना है, ठीक है। रही बात 10+1 के बारे में जो मैं कह रहा था, तो कुछ वेटेज ऐसे थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑल शिफ्ट्स टुगेदर, ये मैं एक जनरलाइज बातें कह रहा हूं क्योंकि इसका प्रॉपर हर का वो मुझे नहीं प्रॉपरली मिल पाया। तो एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा कि क्वेश्चन आस्क्ड इन फिजिक्स फ्रॉम 10+2 वी आर वेरी लेस प्रायर टू 2023 से पहले 10+1 मतलब 11th की फिजिक्स के कम क्वेश्चंस थे, लेकिन 2023 के बाद जो पेपर 24 में हुआ, में होगा, इनमें क्वेश्चंस होने की संभावना ज्यादा है। तो मैं समझ रहा हूं आपका काम बढ़ गया है, तो अभी तक कुछ के मन में होगा ना, नहीं 12वीं की फिजिक्स कर लेते हैं काम हो जाएगा, नहीं, आपको 11वीं की फिजिक्स भी करना होगा, और ये इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो ये एक जनरलाइज सी बातें थी, मैंने आपको पूरे पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए। और रही बात सिलेक्शन की, तो ये जो हमने शुरुआत किया था रामू, सामू और मामू, ये मामू सा बन ही गया था, क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर रणनीति से ना चले, प्रीवियस ईयर ट्रेंड को हम क्यों समझते हैं, क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इन दोनों व्यक्ति ने बहुत सटीक डिसीजन लिया था। तो इस वीडियो के बाद आप एक ये निष्कर्ष पे आइए कि किन किन टॉपिक्स को आपको ज्यादा ध्यान देना है वेटेज के अकॉर्डिंग, और ये आपको सिर्फ सिलेक्शन में ही हेल्प नहीं करेंगे, एटीसी की ही बात नहीं है, ये बाकी के एग्जामिनेशंस में भी इन्हीं ट्रेंड को पकड़ा जाता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इंजीनियरिंग के क्लासेस में या कोई भी क्लासेस में पढ़ते थे तो टीचर भी कहता था ना, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, मतलब दैट इज समथिंग महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाइए। कोई भी समस्या हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं इस क्लास की जो पीडीएफ है, इस वीडियो की जो पीडीएफ है, ताकि आप भी एक रिसर्च करें, वो टेलीग्राम पे डाल दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा। ये कुशल सर PW नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे मैं इसको डाल दूंगा, आप रेफर कीजिएगा। और कोई भी समस्या हो, योर एनी डाउट होगा, कुछ ना कुछ डिस्कशन, डाउट डिस्कशन आपके मन में कुछ भी आए ना, तो प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात करेंगे हम। विल टॉक इन वीडियो कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम पे नहीं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में बात करेंगे। टेलीग्राम पे ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि वो बातचीत बहुत लंबा की जाए, ठीक है। सो दैट वाज द डिस्कशन, आई होप दैट वाज क्लियर, कुछ क्लैरिटी आई। प्लीज ट्राई टू वर्क अकॉर्डिंगली, लेट मी नो योर प्रोग्रेस, द ऑब्स्ट्रकल्स यू आर फेसिंग, इट हैपन्स कि कभी कभी कुछ ऑब्स्ट्रकल्स भी आ जाते हैं। So let's work on together for that. That is all. Take care, stay blessed. All the very best. Over and out.